सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें सीखते और सुनते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस, आपके प्यारे प्यारे इरशादात सुनते हैं। और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे भी हमें प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम साथ रहेंगे और इसमें 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट में हम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों को जानते हैं और दूसरे सेगमेंट में हम नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी से मुतालिक प्यारे प्यारे वाक़यात को सुनते हैं। और आखिरी मरहले में हम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को सुनते हैं और उस पर उलमाए किराम ने जो मदनी फूल दिए होते हैं, जो प्यारी प्यारी इल्म की बातें ज़िक्र की होती हैं, उसको सुनते हैं। तो अपने इस प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बयान करेंगे। बच्चों, आप दुरूद पाक पढ़ते हो प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर? माशाअल्लाह। तो ये कितना प्यारा अमल है और उसकी कितनी बरकतें होती हैं, इसकी एक फजीलत मैं आपको सुनाता हूँ। चुनाचे अल-मौजमुल कबीर की रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। बच्चों, कितनी प्यारी रिवायत है और कितनी खुशखबरी है इसमें कि सिर्फ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ना है तो अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से उस दिन और रात के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो बतकाज़ा बशरियत इंसान होने की वजह से बाज़ औक़ात इंसान शैतान के बहकाने पर, नफ्स के बहकाने पर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर जाता है, जिसको गुनाह कहते हैं। तो अब गुनाह को बख्शवाने के बहुत से तरीके हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा भी की जाती है और इसी तरह जो नेक आमाल होते हैं बच्चों, ये गुनाहों को मिटा देते हैं। जो नेकियां होती हैं ये बंदे के गुनाहों को क्या करती हैं? मिटाती हैं। उन्हीं नेकियों में से एक नेकी दुरूद पाक है। यानी दुरूद पाक बच्चों वो नेकी है जिसमें हमें सवाब भी मिलता है, रहमतें भी मिलती हैं, दरजात भी बुलंद होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी रहमतों से हिस्सा भी मिलता है और इस रिवायत के मुताबिक गुनाहों की बख्शिश का सामान भी होता है। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाह कसरत से सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। सल्लु अलल हबीब किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें का पहला सेगमेंट करने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ लेंगे, इनके नाम जानेंगे और ये क्या करते हैं इस बारे में मालूम करेंगे। जी, सीधी जानिब से इब्तिदा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हंजला है। माशाअल्लाह, हंजला अत्तारी। हंजला भाई, मुझे ये बताइए कि अब इस प्रोग्राम में आप मौजूद हैं जिसका नाम है सच्ची बातें, इसके अलावा मदनी चैनल किड्स के या मदनी चैनल के कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके आपको नाम पता है या जिनको आप देखते हों? मेरा पहला दिन, माशाअल्लाह। और इस्लाम फॉर किड्स, और बच्चों की शाम। और मदनी मुज़ाकरा नहीं देखते? माशाअल्लाह। तो इन्होंने मदनी चैनल के कुछ प्रोग्राम्स के नाम बताया, आज सब बच्चों से पूछेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पता तो चले ना मदनी चैनल किड्स के कितने प्रोग्राम आप देखते हैं। जी, आप कौन हैं? नाम अपना बताएंगे। मोहम्मद अनस अत्तारी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी का नाम भी अनस था, अनस बिन मालिक। पहले भी सिलसिले में इसका हम जिक्र कर चुके हैं। आप कौन कौन से प्रोग्राम देखते हैं जो आपको अच्छे भी लगते हो, आप देखते भी हो किड्स मदनी चैनल के? मदनी मुज़ाकरा। कि किड्स मदनी चैनल का तो नहीं है, मदनी चैनल का। जी ठीक है,
मदनी मुज़ाकरा तो सबसे बेस्ट है। और इस्लाम पॉकेट्स, ज़बरदस्त, आपका इम्तिहान, माशाल्लाह। और क्लासरूम। ज़हनी आजमाइश नहीं देखते, जब आता है तो फिर देखते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। जी आप बताएंगे अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दानियल है। आप क्या करते हैं? मैं खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, होमवर्क करता हूँ। मदनी चैनल भी देखते होंगे? मदनी चैनल में आते भी हैं, देखते नहीं हैं? देखता भी हूँ। देखते भी हैं, मदनी चैनल पर भी आते हैं, मदनी चैनल देखते भी हैं। क्या देखते हैं मदनी चैनल पर आप? इस्लाम फकीर्स, मेरा प्यारा दिन, बच्चों की शाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप कौन है? मेरा नाम उसैद रजा अत्तारी है। उसैद रजा अत्तारी, माशाल्लाह, छोटे शेर है ये। आप क्या करते हैं? खेलता भी हूँ, मदनी चैनल भी देख। सबसे अहम काम कौन सा करते हैं आप? हिफ्ज़ करता हूँ। माशाल्लाह, कुरान मजीद हिफ्ज़ कर रहे हैं। मदनी चैनल के प्रोग्राम में आप शरीक हैं, सच्ची बातें। इसके अलावा आप मदनी चैनल देखते भी होंगे, तो किड्स मदनी चैनल पर, ये मदनी चैनल पर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप शौक से देखते हैं? इस्लाम फॉर किड्स, आपका इम्तिहान, क्लासरूम, सच्ची बात। माशाल्लाह, ये भी सारे प्रोग्राम देखते हैं किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको भी किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम देखना चाहिए, क्योंकि उसमें दीन की बातें होती हैं, इस्लाम की बातें होती हैं, प्यारी प्यारी सुन्नतें सिखाई जाती हैं, नमाज का तरीका भी बयान किया जाता है, कुरान मजीद के मसाइल भी सिखाए जाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो किड्स मदनी चैनल की तरफ से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नशर किए जाते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों को अपना कुछ वक्त निकाल कर मदनी चैनल के जरिए इल्म दीन सीखना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बाकायदा अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की इब्तिदा करेंगे। और पहले सेगमेंट का नाम क्या है, यहाँ मौजूद हमें प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। बताएंगे आप लोग? मिलकर बताना होगा, एक आवाज में, जानदार और शानदार अंदाज में। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें का पहला सेगमेंट है, जिसका नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी प्यारे नबी के प्यारे नाम सय्यद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कई सिफात अता फरमाई हैं। प्यारे बच्चों, उन सिफात के इजहार के लिए प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम भी हैं। हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीगर नाम भी आने चाहिए। वैसे तो हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जाती नाम है वो है मोहम्मद। क्या है? मोहम्मद। जी, मोहम्मद और अहमद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बच्चों क्या है? जाती नाम। कौन सा नाम है? जाती। मोहम्मद और अहमद। जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। लेकिन मोहम्मद और अहमद के अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई नाम हैं, हमें मालूम होने चाहिए। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ नाम सीखते रहते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई नाम जो मोहम्मद और अहमद के अलावा हो? सब बताएंगे। चलें पहले आप लोगों से पूछते हैं, फिर हम आज जो नाम हमने सुनना है इसको जानेंगे। जी हंजला भाई। आकिब। आकिब, शाबाश, जबरदस्त जवाब। जी अनस भाई। मुबश्शिर। मुबश्शिर, जबरदस्त। जी दानियाल भाई। नूर और नूर। माशाल्लाह, नूर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह का नूर हैं। जी उसैद भाई। कवि। कवि, माशाल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, ये किड्स मदनी चैनल की बरकतें हैं कि इस प्रोग्राम में हम नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक और प्यारे नामों को जानते हैं, और हमारे बच्चों को, हमारे किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को ये नाम याद भी हो जाते हैं। तो बच्चों, आज भी हम एक प्यारा सा नाम जानेंगे। चले मैं आपको बयान करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम मुबारक भी है। क्या है? मुबारक। मुबारक का माना क्या है, कोई बताएगा? ये लफ्ज़ तो बहुत सुनते हैं ना, ईद मुबारक, जुम्मा मुबारक, लेकिन यहाँ वो वाला जुम्मा मुबारक मुराद नहीं है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम है, अरबी का लफ्ज़ है, तो इसका एक माना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बयान करता हूँ। मुबारक कहते किसे हैं बच्चों? मुबारक का माना होता है नेक। क्या होता है? नेक। जो नेक होता है उसे क्या कहते हैं? मुबारक। इसी तरह मुबारक का एक माना है, एक मीनिंग है, बाइसे बरकत, वो ज़ात, वो शख्स जो बरकत का सबब हो। तो बाइसे बरकत ज़ात को क्या कहते हैं? मुबारक। अच्छा, कि मुबारक नहीं होता, रा के नीचे जेर नहीं होता, रा के ऊपर क्या होता है? इसी तरह जब हम जुम्मा मुबारक कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, रमज़ान मुबारक कहते हैं, 12वीं शरीफ मुबारक कहते हैं, तो जब भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुबारक नहीं होता, रा पर ज़बर होता है, मुबारक। मुबारक। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम है मुबारक।
इसका माना है नेक, बाइसे बरकत, बरकत वाली ज़ात। प्यारे बच्चों, हमारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मुबारक कहा जाता है, आपका ये नाम है, तो वाक़ियतन हमारे प्यारे नबी, सच्चे नबी बड़े बरकत वाले थे। और आप अलैहिस्सलाम के करीब जो मुसलमान थे, यानी सहाबा किराम थे, अहले बैत अतहार थे, वो इस बरकत का मुशाहदा भी करते थे, इस बरकत को देखते भी थे। यानी हदीस पाक में आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें अगर आप देखें तो आपको कई ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि बज़ाहिर खाना थोड़ा होता था सहाबा के पास, यानी इतना खाना कि 2-3 बंदे खा सकें, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत से, आपके मुबारक हाथ उस खाने में लगने की बरकत से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो थोड़ा खाना भी बहुत सारे अफराद को काफ़ी हो जाता था और बच भी जाता था। इसके कई वाक़यात हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। हमारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत अबू हुरैरा। कौन है? अबू हुरैरा। इनका नाम तो अब्दुर्रहमान बिन सख्र है एक रिवायत के मुताबिक, लेकिन ये अपनी कुनियत से मशहूर हैं और कुनियत है अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जी। और बच्चों, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कसरत से हदीसें रिवायत की हैं और एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की हैं, यानी रिवायत की हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा हुजूर के साहबी, एक दफ़ा इनको भूख लगी हुई थी, इन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, तो ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को लिया और घर तशरीफ़ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाए तो घर पर एक दूध का प्याला मौजूद था जो किसी ने तोहफ़तन भेजा था। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि आप जाइए और असहाबे सुफ़ा को लेके आइए। अच्छा, सुफ़ा किसे कहते हैं? सुफ़ा का माना होता है चबूतरा। क्या होता है? असहाबे सुफ़ा का मतलब चबूतरे वाले। नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाना अक़दस साहब के घर के करीब मस्जिद नबी में एक जगह थी जहाँ पर गरीब सहाबा किराम, जो बाज़ार जिनके पास इतना माल नहीं था, वो वहाँ रहते थे, स्टे करते थे और उनके खाने का सारा इंतज़ाम नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे और वो वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते थे। यानी वो एक प्यारा सा मदरसा था और वहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनते, वो सहाबा किराम उसकी तकरार करते, उसको याद करते, कुरान मजीद की आयतें याद करते और इल्म दीन आम करते। तो उन सहाबा किराम को कहा जाता है असहाबे सुफ़ा। क्या कहा जाता है? असहाबे सुफ़ा। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में उनकी यादगार मौजूद है, वो मकाम मौजूद है जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। असहाबे सुफ़ा का वो जो मकाम था आज भी मस्जिद नबी में मौजूद है। अल्लाह हम सबको उसकी ज़ियारत करने और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, असहाबे सुफ़ा को ले आओ, यानी वहाँ जो मौजूद सहाबा थे उनको ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और उन सहाबा को लेके आए। उनकी तादाद तकरीबन 70 थी। कितनी थी? 70। अब देखे, दूध का प्याला एक है और पीने वाले कितने हैं? 70 अफराद। अब दूध का एक प्याला है और 70 अफराद मौजूद हैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यास भी लगी हुई है, भूख लगी हुई है। अब क्या हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो एक प्याला, दूध का एक प्याला उन 70 सहाबा ने पिया और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी पिया, फिर भी वो बच गया। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि वो एक प्याला जो था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, एक प्याला ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 70 अफराद ने पी लिया, हज़रत अबू हुरैरा ने पी लिया, अब भी वो बच गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो जो बचा हुआ बकिया दूध था उसको नोश फरमाया और इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकत का इजहार हुआ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का बच्चों एक मौजज़ा भी है कि आपकी बरकत से थोड़ी चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक गिलास हो या एक कप हो और वो इतने सारे अफराद पी सकें, लेकिन ये हुजूर की बरकत थी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी बात को अपने शेर में यूँ बयान करते हैं कि क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर। जाम शीर मतलब वो जो मीठा मशरूब था, जो दूध था, वो कैसा था? क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है और आपका कमाल है और आपकी बरकत है, जिस बरकत को अपनी आंखों से प्यारे प्यारे सहाबा किराम देखा करते थे। अल्लाह ताला हमें भी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस सेगमेंट का इस रिवायत और इस शेर पर इख्तिताम हुआ।
अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हम जानेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें का दूसरा सेगमेंट है और इसका नाम क्या है? सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। प्यारे बच्चों, हम पिछले एपिसोड्स में हिजरत का वाक़या सुन रहे थे, कई उसमें वाक़यात आए थे। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी एक वाक़या आया था, इसी तरह एक और सहाबी थे, उनका वाक़या था। आज भी हम बड़ा प्यारा वाक़या सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए हिजरत के लिए, तो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से करीब थे, तो एक शख्स जिनका नाम बुरैदा असलमी था। क्या नाम था? बुरैदा असलमी। वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। उन्होंने क्या किया, वो 70 अफराद के साथ एक लश्कर की सूरत में आए और माज़ अल्लाह ताला के आखिरी नबी सय्यद कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने की नियत से, इस बुरे इरादे से वो आए। जब बुरैदा असलमी 70 सवारों के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आए, तो अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि आप कौन हैं? किसने सवाल किया? अभी नाम बताया मैंने, बुरैदा इस्लामी नहीं, बुरैदा असलमी। बुरैदा असलमी जी। तो उन्होंने सवाल किया कि आप कौन हैं? सवाल किससे किया? हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और मैं खुदा का रसूल हूँ। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना तारुफ बयान किया, अपना नाम बयान किया, अपना रसूल होना बताया, तो अब जो बुरैदा असलमी थे, जो माज़ अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, आपकी दुश्मनी में आए थे, जब उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुनी, आपका नाम सुना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा, आपकी पर्सनैलिटी को देखा, तो अब वो इतना मुतासिर हुए कि पहले तो वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन अब हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और बुरैदा असलमी ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। यानी वो शख्स जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन थे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह गिरफ्तार करने आए थे, हुजूर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर, हुजूर के लबों से आपका नामे नामी सुनकर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर उन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, हुजूर के सहाबी हो गए और जन्नती जमात के एक फ़र्द हो गए। तो अब जब बुरैदा असलमी मुसलमान हो गए, हुजूर के सहाबी बन गए, तो अब इन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जब मदीना मुनव्वरा में इंटर हों, जब मदीना शहर में आप तशरीफ़ ले जाएं, तो आपका इस्तकबाल एक झंडे के साथ हो। अब झंडा कहाँ से लाते? अब हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अपना इमामा था, वो इमामा उन्होंने उतारा और उसका झंडा बनाया और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे आगे झंडा लेकर चलते गए। तो यूँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जब आपकी वहाँ आमद हुई, आपने वहाँ जब एंट्री की, तो बुरैदा असलमी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा लेकर आगे आगे तशरीफ़ लेके जा रहे थे। तो अब प्यारे बच्चों, हम भी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न विलादत आता है तो क्या लगाते हैं? घरों पर झंडे लगाते हैं। तो अब देखिए सहाबी रसूल का कितना प्यारा अंदाज था। जब मुसलमान नहीं थे तो इतने बुरे इरादे से आए थे, जब मुसलमान हो गए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बन गए, तो अब मदीने में हुजूर की आमद, मदीने में हुजूर के आने की खुशी में आपने क्या लहराया? झंडा। तो अब मुसलमान क्या करते हैं? दुनिया में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने की खुशी का इजहार करने का एक अंदाज इख्तियार करते हैं, और वो क्या होता है कि सब परचम लहराते हैं, अपने घरों पर लाइटिंग करते हैं, न्याज का एहतिमाम करते हैं, नात ख्वानी का एहतिमाम करते हैं और अच्छे अच्छे इस्लामी प्रोग्राम करते हैं, और इसके ज़रिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में जलवागर होने, दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी मनाते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी हम ज़ोर शोर के साथ, जोश व खरोश के साथ अपने घरों में परचम भी लगाएंगे और हुजूर का जश्न विलादत मनाएंगे। तो हज़रत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों, उन्होंने क्या किया? वो झंडा लिया और झंडे के साथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा को अपने मुबारक कदमों से नवाजा। अब इस रास्ते में और क्या हुआ? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफी के बेटे हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम, क्या नाम है? ज़ुबैर बिन अव्वाम जी। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी के बेटे हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कज़न भी हैं और अशरा मुबशरा में भी हैं, यानी वो 10 खुशनसीब सहाबा जिनको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साथ जन्नत की बिशारत दी,
उनको कहते हैं अशरा मुबशरा। क्या कहते हैं? अशरा मुबशरा। जी, वैसे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी जन्नती हैं, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। बच्चों आप कहोगे जब सारे सहाबा जन्नती हैं तो फिर ये 10 की बात क्यों कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर उलमा ने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सारे सहाबा ही से जन्नत का वादा फरमाया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। लेकिन अशरा मुबशरा की खुसूसियत क्या है कि ये वो 10 खुश नसीब हैं जिनको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त अपने एक ही फरमान के ज़रिए नाम नाम लेकर इन सबको जन्नत की बिशारत अता फरमाई। और सारी उम्मत में भी नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल ये अशरा मुबशरा हैं, इनके बाद दीगर सहाबा का नंबर आता है। तो अशरा मुबशरा के ये फ़र्द हैं हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम। क्या नाम है? ज़ुबैर बिन अव्वाम। जी, ये हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के फूफी के बेटे यानी आपके कज़न भी हैं, और अशरा मुबशरा के एक फ़र्द भी हैं। अब ये जो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम थे, ये मुल्क शाम से तिजारत करके ट्रेडिंग करके वापस आ रहे थे, और आपके पास कपड़े थे, लिबास होता है जो खुला कपड़ा भी होता है। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम मुल्क शाम से ट्रेडिंग करके तिजारत करके आ रहे थे। रास्ते में इनकी मुलाकात प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर से हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, वो मुल्क शाम से वापस आ रहे हैं। अब जब इनकी मुलाकात हुई तो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चों नबी पाक अलैहिस्सलाम को और जनाब सिद्दीक़ अकबर को बेहतरीन किस्म के कपड़े तोहफे के तौर पर पेश किए, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर ने उस तोहफे को कबूल फरमाया। तो यूं ये दो वाक़यात आज हमने सुने। आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड में जानेंगे। अब अपने इस प्रोग्राम के तीसरे मरहले, तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, जिसका नाम हमारे प्यारे बच्चे हमें बताएंगे, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन, आपकी अहादीस, आपके इरशादात को सुनते हैं, समझते हैं और उससे नसीहत और दर्स हासिल करते हैं। तो जी बच्चों, आपको नाम मालूम है? जी प्यारे बच्चों, तो क्विज बंदी चैनल के नाजरीन को मिलकर बताएंगे हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के तीसरे सेगमेंट का नाम है सच्चे नबी की सच्ची बातें। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन इस सेगमेंट में हम सुनते हैं। आज भी एक बड़ी प्यारी हदीस सुनेंगे और उसमें दो चीज़ों के बारे में जानेंगे और उनकी अहमियत और फजीलत को भी समझेंगे। चुनाचे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसदा इल्ला फिस्नतैनी रजुलुन आताहुल्लाहु मालन फसुल्लित अला हलकतिही फिल हक़ व रजुलुन आताहुल्लाहुल हिक्मा फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। बच्चों हदीस पाक तो बड़ी है, लेकिन इसका मैं ट्रांसलेशन करूँगा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ दो खूबियों वाले पर हसद किया जा सकता है। यहाँ बच्चों हसद से मुराद वो हसद नहीं है जो गुनाह होती है, बल्कि इससे मुराद रश्क है। रश्क का मतलब क्या होता है इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करता हूँ। तो हम पहले तर्जमा सुनते हैं। फरमाया कि सिर्फ दो खूबियों वाले पर हसद किया जा सकता है। नंबर एक, वो शख्स जिसे अल्लाह करीम ने माल अता फरमाया और उसे राह हक में खर्च करने की तौफीक दी गई हो। नंबर दो, वो शख्स जिसे अल्लाह पाक ने इल्म दिया हो, फिर वो उसके मुताबिक फैसला करता हो और उसे दूसरों को सिखाता हो। अच्छा बच्चों, हसद क्या होता है? माज़ अल्लाह, हसद ये होता है कि किसी के पास कोई नेमत है, कोई अच्छी चीज़ है, उसके पास कोई हुनर है, कोई फ़न है, तो अब इंसान अपने दिल में ये ख्वाहिश करे कि या अल्लाह इसकी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, इसकी माज़ अल्लाह ये नेमत ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए। इसको कहते हैं हसद। क्या कहते हैं? हसद। जी, और ये गुनाह है, ये बहुत बुरी बीमारी है कि दूसरों की नेमत से जलना और ये ख्वाहिश करना कि इनकी नेमत ख़त्म हो जाए, ज़ाया हो जाए और मुझे मिल जाए। ये तो करने की इजाज़त नहीं होती, ये गुनाह होता है। अल्लाह ताला से महफूज रखे। इसी से मिलती जुलती एक चीज़ होती है जो गुनाह नहीं होती, उसे कहते हैं रश्क। क्या कहते हैं? रश्क। रश्क में क्या होता है कि किसी के पास अगर हमने कोई नेमत देखी, कोई अच्छाई देखी, कोई खूबी देखी, तो अब हमने माज़अल्लाह ये ख्वाहिश नहीं की कि उसकी वो चीज़ ज़ाया हो जाए, तल्फ हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला से ये दुआ हो और ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह ने जो चीज़ इसे दी है, जो माल इसे दिया है, जो खूबी इसे दी है, अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो हाफिज़ कुरान है या हिफ्ज़ कर रहा है। अब
दूसरे बच्चे को भी ख्वाहिश हुई कि अल्लाह ताला मुझे भी हिफ्ज़ करने की सादत अता फरमाए। तो अब अगर वो ये ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह जिस तरह तूने इसे हिफ्ज़ करने की तौफीक दी है मुझे भी तौफीक अता फरमा, तो इसे क्या कहेंगे? रश्क, कि वो हिफ्ज़ कर रहा है तो मैं भी हिफ्ज़ करूँ। लेकिन माज़अल्लाह अगर कोई ये बुरी नीयत करे कि कोई बच्चा हाफिज़ है, कुरान मजीद की सूरतें पढ़ता है, और कोई दूसरा बच्चा ये नीयत करे, ये ख्वाहिश करे कि माज़अल्लाह इसका हिफ्ज़ भूल जाए, इसको माज़अल्लाह कुरान भूल जाए और मैं हाफिज़ बन जाऊँ, तो अब ये हसद हो जाएगा, ये गुनाह हो जाएगा। तो इस हदीस पाक में फरमाया गया कि रश्क दो बंदों पर होता है। वैसे तो बहुत सारी नेमतें होती हैं, लेकिन दो नेमतें इतनी अहम हैं जिस पर रश्क करने का फरमाया गया। एक है माल और दूसरा है इल्म। एक है माल और दूसरा क्या है? इल्म। यानी माल कौन सा? जो हलाल जरिए से हासिल किया जाए, रिज़्क़ हलाल हो, और फिर अल्लाह ताला उस मालदार शख्स को इस बात की तौफीक दे कि वो अल्लाह की राह में माल खर्च हो, माज़अल्लाह गुनाहों में खर्च ना हो। कि कहाँ खर्च हो? अल्लाह की राह में, नेक कामों में, मस्जिद पर खर्च हो, मदरसे पर खर्च हो, दीन की तरवीज व इशाअत पर खर्च हो, जो गरीब मिस्कीन होते हैं, जो मोहताज होते हैं, उनको सदका खैरात देकर हो, ज़कात देकर हो। तो नेकियां करके नेक कामों में माल खर्च करने वाला जो होता है वो काबिल रश्क होता है, यानी इसको रश्क की निगाह से देखा जाए। और दूसरा खुश नसीब कौन होता है? जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया। क्या दिया? इल्म दिया, कुरान का, हदीस का इल्म दिया, इल्म दीन अता फरमाया। अब वो उसी के मुताबिक फैसला करता है, लोगों को सिखाता है। तो ये ऐसा बंदा है जिस पर रश्क किया जाए, यानी ये ख्वाहिश करनी चाहिए उलमा को देख कर कि या अल्लाह जिस तरह तूने उलमा को इल्म अता फरमाया है, हमें भी इसी तरह इल्म अता फरमा, हमें भी आलिम दीन बना। ख्वाहिश भी करनी चाहिए, रब की बारगाह में दुआ भी करनी चाहिए, और बच्चे उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आलिम बनने की कोशिश करेंगे, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हदीस पाक मैंने आपके सामने बयान की। हदीस पाक में दो चीज़ों का बच्चों जिक्र हुआ, इल्म और माल, कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रश्क किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें माल का अच्छा इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नेकी वाले कामों में राह खुदा में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और इसी हदीस पाक की तशरीह में हमने आज हसद और रश्क की तारीफ भी समझी, इसका माना और इसके मीनिंग्स भी जाने। तो अब बच्चों की बारी है, ये हदीस पाक सुनाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं? जी। अरबी में या उर्दू में? अरबी में। दोनों में। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो चलें, दिल की जानिब से इब्तिदा करेंगे। हमारे दानियाल भाई हमें हदीस पाक सुनाएंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का प्यारा सा फरमान सुनाना है, उसका उर्दू में तर्जमा भी करना है। जी दानियाल भाई। दानियाल भाई को आज हदीस पाक याद नहीं है। जी उसैद भाई, आप हदीस पाक सुनाएंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन। जी, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। बंदा जब परेशान हो जाए, जब दुनियावी एतबार से किसी की मदद ना मिल रही हो, कोई मसला हल ना हो रहा हो, तो बंदे के पास यही हथियार है कि वो अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करे। अल्लाह ताला दुआ की बरकत से मुश्किलात को हल फरमाता है, मुश्किलात को दूर फरमाता है और बंदे के कामों को बनाता है। तो कुछ भी हो जाए बच्चों, हम अगर किसी भी खुदा न खास्ता मुसीबत में आ जाएं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, मायूस भी नहीं होना चाहिए। अगरचे लोग हमारी मदद ना करें, हमारा साथ ना दें, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे का साथ देता है। बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। अल्लाह दुआ की बरकत से मुश्किलात को दूर फरमाता है और बंदे के कामों को आसान फरमाता है। जी हमारे हंजला भाई सुनाएंगे हदीस पाक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना अबुल क़ासिम। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अबुल क़ासिम हूँ। माशाअल्लाह, मैं अबुल क़ासिम हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सबसे पहले और बड़े शहजादे थे, उनका नाम कासिम था। तो उन्हीं की निस्बत से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुनियत है अबुल क़ासिम, कासिम के वालिद। और इसी तरह कासिम आपका नाम भी है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला हूँ और मेरा रब मुझे अता फरमाता है। तो हुजूर खुद भी कासिम हैं, अबुल कासिम भी हैं। हुजूर का एक सिफाती नाम कासिम और आपके शहजादे का नाम भी कासिम है। जी अनस भाई, आप सुनाएंगे हदीस पाक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
अद्दुआ मिफ्ताह रहमती, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ रहमत की चाबी है। माशाअल्लाह, दुआ रहमत की चाबी है। अल्लाह ताला हमें दुआ से मोहब्बत रखने और कसरत से दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगर इस प्रोग्राम को आप दोबारा मुलाहजा करना चाहते हैं, इसके पिछले एपिसोड्स आप मुलाहजा करना चाहते हैं या किड्स मदनी चैनल के प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स आप देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको किड्स मदनी चैनल की मुख्तलिफ़ नशरियात, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा प्रोग्राम में हम मज़ीद अहादीस, मज़ीद वाक़यात के साथ हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।